अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स के पोर्शन में हमने एक एमसीक्यूज़ का सीरीज़ शुरू किया है 500 एमसीक्यूज़ का, जो कि HEC में मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, सो इसमें से हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 18, ठीक है, एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 33, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज़। अब हमारे पास 5 नंबर्स है, ठीक है, 5 नंबर्स है टोटल, और उनका एवरेज जो हमारे पास है वो है 18। ठीक है, 5 नंबर्स, उनका एवरेज 18। अब अगर हम एक नंबर 33 को रिमूव करें, ठीक है, सो न्यू एवरेज हमारे पास क्या होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो हमारे पास सम क्या होगा, सम हमारे पास होगा सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, अब एवरेज हमारे पास है 18 और नंबर हमारे पास है 5। 18 इंटू 5 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब ये हमारे पास जब 90 आ गया, ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि इस 90 सम से हम 33 नंबर को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब 90 से 33 रिमूव करें तो हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस 33। ठीक है, सो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। सो 10 से 3 7 और 8 से 3 5 57। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सम जो होगा हमारे पास आ जाएगा 57। अब हमारे पास सम 57 है और टोटल नंबर्स नेक्स्ट हमारे पास है। अब एक नंबर रिमूव कर लिया, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो नंबर्स हमारे पास हो गए 4। सो एवरेज हमारे पास होगा 57 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जो कि इक्वल होगा 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, और 4 इंटू 4। ठीक है, तो आ गया 16 और 1 पे रह गया, सो पॉइंट, सो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 14.25 समथिंग इस तरह आएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि 25 ऑफ अ नंबर इज 60, द नंबर इज। ठीक है, अब 25% हमें दिया गया है कि 25% परसेंटेज हमें दिया गया है वो है 25%, और नंबर दिया गया है वो है 60। ठीक है, अब हमने टोटल फाइंड करना है, टोटल हमारे पास नहीं है, परसेंटेज हमारे पास है। परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये है हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंटेज है 25% इज इक्वल टू नंबर हमारे पास है 60 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 25 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, टोटल को यहाँ पर, ये बन जाएगा टोटल इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 60 इंटू 4, सो 4 6 ज़ार 24 एंड 0, सो 240। ठीक है, सो नंबर हमारे पास क्या होगा 240। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर ₹20%। ठीक है, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे उसने सेल किया, प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द कॉस्ट प्राइस वाज 150। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 150, सो सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस हमारे पास क्या होगा। फॉर्मूला है हमारे पास कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1, प्रॉफिट है सो प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। पुटिंग करते हैं, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारे पास 150 है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट 20 है। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 0.20। ठीक है, अब ये बन जाएगा सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 1.20। ठीक है, अब ये बन जाएगा सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 150 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करें 1.20 के साथ, सो ये बन जाएगा 150 और 1.20, सो 0 0 0
मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, सो 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 5 आर 10, 0 1 2 1 आर 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 ज़ीरोज़ आर 0, ठीक है। अब 1 5 आर 5, 1 1 आर 1, ठीक है। सो ये बन जाएगा 0 0 0 5 3 8 और 1, सो 1 2 1 2, प्राइस इज 180, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के if the ratio of boys to girls in a class is 7:5 and total students are 96, find girls। अब अगर हम देखें कि 7:5 है, सो टोटल जो हमारे पास पार्ट्स होंगे, ठीक है, यानी रेशो होगा टोटल, वो होगा 12, क्योंकि हमारे पास 7:5 है ना। अगर इन दोनों को प्लस करें तो टोटल 12 पार्ट्स है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 96, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स आर 96, फाइंड गर्ल्स। हमने गर्ल्स फाइंड करनी है, ठीक है। सो इसके लिए हम कर लेंगे कि अगर 96 को हम 12 हिस्सों में तकसीम करें तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। सो 96 डिवाइडेड बाई 12 से हमारे पास कितना आता है? 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, ठीक है। 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 हमारे पास आता है। तो हम लिख लेते हैं कि एक हिस्सा हमारे पास, वन पोर्शन जो है वो हमारे पास 8 के बराबर है, ठीक है। सो अगर हमने गर्ल्स फाइंड करनी है तो ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, ठीक है। सो इसके लिए हम कर लेंगे कि एक हिस्सा हमारे पास 8 है, सो 5 हिस्से हमारे पास कितने होंगे? इसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पोर्शन हमारे पास कितना होगा? वो होगा 8 × 5 इक्वल्स टू 40। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 40 होंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ मैन्स प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम्स हिज सन्स एज। आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स हिज सन। द सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। अब मैन है, ठीक है, वो है लेफ्ट, सपोज उसकी एज m है और सन की एज s है, ठीक है। सो प्रेजेंट में उसकी एज, जो मैन की एज है, वो 4 टाइम्स ऑफ सन है, ठीक है। अब 6 year बाद, अब हमने कहा था कि 6 year बाद, आफ्टर 6 year बाद सन मैन की एज जो होगी वो m, जो 6 years बाद होगी वो m+6 होगी, और सन की एज जो होगी, न्यू एज जो होगी, वो s+6 होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा कि मैन की जो 6 year बाद जो एज है वो होगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। सो मैन की जो 6 आफ्टर 6 years है ना, वो प्लस होगा। सो 6 years की एज है वो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स होगी, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट है मैन की 4s है, ठीक है। सो ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं। सो ये बन जाएगा 4s + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3s + 3 × 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब वेरिएबल को यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पर, ठीक है। सो 4s - s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 18 - 6, ठीक है। सो ये बन जाएगा 18 - 6 s इज इक्वल टू 18 - 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो 12 होगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। अब हमारे पास पेरीमीटर जो है वो 4a के इक्वल है स्क्वायर में, ठीक है। और जो एरिया है वो है a²। सो हमने a फाइंड करना है। अब a हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एरिया ना। सो हमारे पास बन जाएगा, पेरीमीटर है 48, सो 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, सो 12, पेरीमीटर 12 है, ठीक है। सो एरिया
यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 12 आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम ए स्क्वायर करेंगे, सो 12 स्क्वायर हमारे पास 144 के इक्वल है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ 1/2 - 3 इज़। अब यहाँ पर हमारे पास हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर -3, क्योंकि ये पावर हमारे पास दोनों के लिए है तो हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब हमने पढ़ा है कि 1 के जो पावर होंगे, ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी होगा या -इन्फिनिटी भी होगा, 1 पर जो पावर होगा वो हमेशा 1 के ही इक्वल होगा। सो यहाँ पर ये 1 के इक्वल हो जाएगा और अगर 2 पावर -3 हमारे पास रह जाएगा। अब अगर हमने पढ़ा था कि हम जब एक नंबर को ऊपर शिफ्ट करेंगे सो उसका पावर क्या हो जाएगा, उसका पावर चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1 × 2 पावर 3, ठीक है। अब जब 2 पावर 3 बन जाएगा सो 2 क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल है। सो यही नंबर हमारे पास 8 के इक्वल है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द टर्म। हमने टर्म फाइंड करना है 3, 9, 27, 81। अगला टर्म हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें तो ये 3 के पावर्स है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4। अब 3 पावर नेक्स्ट टर्म होगा 3 पावर 5, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 है, 3 क्यूब 27 है, 3 स्क्वायर 4 जो है 3 4 वो हमारे पास 81 के इक्वल है। सो 3 पावर 5 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 81 × 3 के इक्वल। सो 3 1s are 3 and 3 × 8 is equal to 24। सो 243। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ क्लॉक शोज 3:15, ठीक है, 3:15 इतना, यानी कि 3:15 टाइम है। द एंगल बिटवीन और एंड मिनट हैंड इज़, हमारे पास घंटे और मिनट की जो हैंड है उसमें हमारे पास एंगल क्या होगा। सो अगर हम देखें सो क्लॉक जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला है और एंड के लिए है कि 30 आवर्स और मिनट हैंड के लिए है 11/2 मिनट्स, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं 30 और हमारे पास 30 और हमारे पास है 3, ठीक है। सो ये बन जाएगा 3 3s are 90, ठीक है। और मिनट के लिए हमारे पास होगा 11/2 मिनट्स जो कि इक्वल है 11/2 और मिनट हमारे पास है तकरीबन 15, ठीक है, इज इक्वल टू 90, ठीक, जो कि इक्वल है हमारे पास। अगर हम 2 के लिए करें सो 2 1s are 2 एंड 2 × 7.5, ठीक है, ये तकरीबन 7.5 के इक्वल है। सो 11 × 7.5 जो कि हमारे पास इक्वल है कुछ 77, ठीक है। अगर 11 को हम 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5 मल्टीप्लाई बाय 7 1s are 7, 7 1s are 7, ठीक है। सो 5 और 2, 5 और 7 12 और 1, सो ये बन जाएगा 82.5, ठीक है। सो 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 90 से 82 को माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 से ये तकरीबन 7.5 बन जाएगा, ठीक है। किस तरह 7.5, ठीक है, ये इस तरह देखिए 90 है और ये हो गया 82.5, ये 0.0, ठीक है। अब ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, सो ये 9 और ये 10, ठीक है। हमने बोरो किया सो ये 5, 10 से 5 माइनस करें सो 5, 9 से 2 सो हमारे पास 7, ठीक है। सो और 8 से 8 तो 0 से 7.5 हमारे पास इस तरह बन जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि एन एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 21 इफ़ द नंबर 18 इज़ रिमूव द न्यू एवरेज इज़। अब हमारे पास नंबर्स जो है टोटल वो 8 के इक्वल है, ठीक है, और एवरेज हमारे पास है 21,
और हमने रिमूव करना है 18 को, ठीक है। तो न्यू नंबर हमारे पास बन जाएंगे 7, ठीक है। और एवरेज हमारे पास क्या होगा, न्यू एवरेज। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट सम फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सम से हम 18 नंबर को रिमूव करेंगे और फिर न्यू एवरेज फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम जो हमारे पास होगा, सो एवरेज मल्टीप्लाई बाय n होगा। अब एवरेज हमारे पास है 8, एवरेज हमारे पास है 21 और नंबर है 8, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू सम, ठीक है। सो 8 1s आर 8 और 8 2s आर 16, सो 168 सम आ गया। अब 168 से हम माइनस करेंगे 18 को, सो ये हमारे पास बन जाएगा 150 तकरीबन, ठीक है। 150 सम बन जाएगा और न्यू नंबर हमारे पास, न्यू एवरेज जो होगा 150 डिवाइडेड बाई 7 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने 18 को रिमूव कर दिया ना, सो एक नंबर कम हो गया। अब 7, सो 7 1s आर 7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 और 1 बच गया। और 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 और 3 बच गया, ठीक है। सो 0.0, ठीक है। सो 21.4 समथिंग इस तरह आता है। सो ये हमारे पास 21.5, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेंगे, सो ये 21.5 बन जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।